श्री गणेशाय नमः। संज्ञा प्रकरण में अनेक संज्ञाएं हमने पढ़ी। संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोपः, अच हल अल इत्यादि संज्ञाओं को करने वाला आदिगंतेन सहिता, हरस्व दीर्घप्लुत संज्ञा करने वाला ऊकालो ज्रस्व दीर्घप्लुतः, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र उच्चैर उदात्तः, अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र नीचैर अनुदात्तः, स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र समाहारः स्वरितः, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनोनुनासिकः। अब हमारे सामने एक नई संज्ञा आई, सवर्ण संज्ञा। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की संज्ञाएं इसी संज्ञा प्रकरण में हैं। जहाँ जहाँ प्रयोजन आएगा, आवश्यकता पड़ेगी, वरदराजाचार्य जी वहाँ भी संज्ञाओं को बताएंगे। जैसे गुण संज्ञा, जब गुण संधि पढ़ेंगे तब अदेंग गुण यह सूत्र आएगा। और भी उपसर्ग संज्ञा, धातु संज्ञा, भूआदयो धातु इत्यादि संज्ञाएं आगे आएंगी। लेकिन जो मुख्य मुख्य संज्ञा हैं उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। अकह सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में सवर्ण क्या है यह यही जान लें। इसलिए सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? तो लिखा तुल्यास्य प्रयत्नम की होती है। तुल्यास्य प्रयत्नम में आस्य और प्रयत्न शब्द की व्याख्या यदि हम जान जाएं तो यह सूत्र समझ में आ जाएगा। आस्य किसे कहते हैं? आस्य का अर्थ होता है मुख, लेकिन यहाँ पर तद्धितांत है आस्ये भवम आस्यम। आस्य में मुख में होने वाला, मुख में रहने वाला जो तालवादी स्थान है, तो आस्य शब्द से हम लेंगे तालवादी स्थान। इसलिए वृत्ति में भी लिखा तालवादी स्थानम, आस्य का अर्थ लिखा तालवादी स्थानम। तालवादी स्थान कौन है अभी हम आगे समझेंगे। फिर अगला लिखा प्रयत्न। प्रयत्न शब्द से किसको लें? शास्त्र में दो शब्द हैं, यत्न और प्रयत्न। प्रयत्न शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः या फिर प्राक्तनो यत्नः प्रयत्नः। शास्त्रकारों को यहाँ प्रयत्न शब्द से आभ्यंतर प्रयत्न ही ग्रहित है। वे यहाँ पर प्रयत्न शब्द से सामान्यतया केवल आभ्यंतर और बाह्य नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न का ग्रहण कर रहे हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए वरदराजाचार्य जी आगे कहेंगे यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। इसका अर्थ है यत्न और प्रयत्न में कुछ भेद हुआ। जो प्रयत्न है वह आभ्यंतर है, यत्न आभ्यंतर बाह्य दोनों है, लेकिन प्रयत्न आभ्यंतर है। तो प्राक्तनो यत्न इस वृत्ति से अर्थ होता है जो पहले होता है, वर्णोच्चारण के पूर्व जो यत्न होता है वह प्रयत्न है, और वह पूर्व होता है आभ्यंतर, या उत्कृष्ट यत्न जो है प्रयत्न है। तो निष्कर्ष यह हुआ कि प्रयत्न शब्द से यहाँ आभ्यंतर ग्रहित होगा। सूत्र का अर्थ ये हुआ तालवादी स्थान तुल्य हैं और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हैं, जिन वर्णों के उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए क और ख। क का स्थान है कंठ, ख का स्थान भी है कंठ, तो दोनों के तालवादी स्थान एक हुए और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट है, अर्थात क और ख इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई, क्योंकि दोनों का तालवादी स्थान और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक ही है। इसलिए वृत्ति में लिख रहे हैं तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दो जिनके तुल्य होंगे उन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। यह सूत्र का अर्थ हुआ। लेकिन किन किन वर्णों के कौन कौन से तालवादी स्थान हैं, किन किन वर्णों के कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इसका ज्ञान हुए बिना यह सूत्र समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वरदराजाचार्य आगे बता रहे हैं कि किन किन वर्णों का कौन कौन सा प्रयत्न होता है। रीलरी वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम हम इन तालवादी स्थान को जान लेने के बाद पढ़ेंगे। कंठ स्थान किनका है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अवर्ण का 18 प्रकार के अ का उच्चारण करके देखिए। कु का अर्थात हुआ कवर्ग, क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग, जैसे रामः कृष्णः में जो विसर्ग है, इन सब का स्थान कंठ है। इसे आप उच्चारण करके स्वतः जान सकते हैं। जब आप क ख ग घ ङ कहेंगे तो जिह्वा कहीं जाकर के स्पर्श नहीं कर रही है, सीधे कंठ से ये वर्ण निकलते हैं।
ईचु यशानाम तालु, ई का वर्ण जो 18 प्रकार के ई हैं, च छ ज झ य जहाँ से आप उच्चारण कर रहे हैं, जिह्वा जहाँ पर च छ ज झ य स्पर्श कर रही है दांत के थोड़ा पहले ऊपर, उस स्थान का नाम है तालु। वहीं से शक्कर वाला श, शिव वाला श, शंकर वाला श का उच्चारण होना चाहिए, उस स्थान का नाम तालु है। तो ई वर्ण च छ ज झ य, यकार और तालव्य शकार, इनका स्थान तालु है। रीटु रषाणाम मूर्धा, री वर्ण टू का अर्थ हुआ ट ठ ड ढ ण, रेफ और श, जैसे हिंदी में लोग षटकोण वाला श कहते हैं और कहीं कहीं इसे ख भी कह देते हैं, जबकि यह ख है नहीं। जिनको तीनों का उच्चारण करना नहीं आता वे इसे ख, खटकोण वाला ख ऐसा भी कह देते हैं, लेकिन वैयाकरणों को इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। श का उच्चारण वहाँ से होगा जहाँ से आप ट ठ ड ढ ण का उच्चारण करते हैं। जिह्वा थोड़ी ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर लगेगी, ट ठ ड ढ ण, वहीं से उच्चारण करिए श। इसका सही सही उच्चारण तब होगा जब इस श के साथ में ट ठ ड ढ ण आ जाए। जैसे कहिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट कहने से ट के साथ में ही श का उच्चारण हो रहा है, अष्ट। तो इनका स्थान मूर्धा है। दंत स्थान वाले कौन है? लृ वर्ण, तू का अर्थात त थ द ध न और ल और स, जिसे हम सड़क वाला स कहते हैं, वह दंत स है। दांत में जा करके जिह्वा स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का सही सही उच्चारण स्थान दंत है। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ वर्ण पू का अर्थात हुआ प फ भ भ म और उपधमानीय का ओष्ठ है। उपधमानीय क्या है अभी आगे चल के आप जानेंगे। अह क की जिह्वा मूलीय संज्ञा, अह प की उपधमानीय संज्ञा, इनका स्थान ओष्ठ है। यमगणना नाम नासिका च, यमगणन इनका स्थान नासिका भी होता है। चकार यहाँ कहा क्योंकि य च छ ज झ य में भी आ गया, पंचम वर्ण है, और च छ ज झ य का अभी अभी हमने पढ़ा ईच विशानम तालु से तालु है, तो यहाँ कह रहे हैं य का नासिका है, इसलिए चकार लगाया। यमगणना नाम इनका नासिका भी होता है। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ वर्ण का स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। क्यों है आप स्वयं उच्चारण करके जान सकते हैं। जब हम ए कहते हैं तो ए से हम कंठ में का भी प्रयोग कर रहे हैं और जिह्वा जा कर के तालु में लग नहीं रही है, लेकिन उसके समीप जा रही है। जीभ को पीछे रख करके कोई ए का उच्चारण नहीं कर सकता। ए का उच्चारण करने के लिए जिह्वा तालु के समीप जाएगी, भले स्पर्श नहीं करेगी। तो कंठ की आवश्यकता है ए उच्चारण करने पर, और जिह्वा सामने तालु की तरफ जाएगी। जीभ को पीछे रख करके आप कभी ऐसा नहीं कह सकते। उच्चारण करने से यह सब स्पष्ट हो जाएगा। ए और ऐ का कंठ तालु, ओ और औ का कंठोष्ठ में भी वही है। ओ का उच्चारण करने के लिए आपको कंठ चाहिए, लेकिन ओष्ठ भी गोल होगा। मुंह खोल करके फाड़ करके कोई ओ का उच्चारण नहीं कर सकता। ओ का उच्चारण करने के लिए अपने होठों को गोल करना ही पड़ेगा। औ के उच्चारण में भी ओष्ठ की आवश्यकता है और कंठ की भी आवश्यकता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है, इसमें भी वही बात है। व बोलने के लिए ओष्ठ की उपयोगिता तो है ही, ओष्ठ आपस में जुड़ के थोड़े खुले रहेंगे तो व निकलेगा और जिह्वा दंत की तरफ आएगी, भले स्पर्श नहीं करेगी। जिह्वा पीछे रख करके कोई व नहीं कह सकता। तो वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वामूल होता है। जिह्वामूलीय क्या है अभी आगे आएगा। हमने दो शब्द अभी छोड़े, उपधमानी और जिह्वामूलीय, ये दोनों अभी अह के समय बताए जाएंगे। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का स्थान नासिका होता है। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में जो तालवादि स्थानम यह शब्द आया था कि वर्णों के तालवादि स्थान एक होने चाहिए, हमने जान लिया कि तालवादि स्थान कितने हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है। कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वामूल है, नासिका है। इन सब का स्थान, इन सब स्थानों के कौन कौन से वर्ण हैं ये हमने जान लिए। सभी वर्णों का ये स्थान जान लिए।
अब यह सूत्र अभी भी अधूरा है जब तक हम ये न जाने किसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो उसे वरदराजाचार्य जी बता रहे हैं। यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। उसमें से आद्य पंचधा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत संवृत भेदात। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ये प्रयत्नों के नाम हैं। उसमें से स्पृष्ट प्रयत्न किनका है, ईषत स्पृष्ट किनका है, ईषत विवृत किनका है, विवृत किनका है और संवृत किनका है, यह ज्ञान करना होगा। यहाँ की वृत्ति में कुछ संशय हो जाता है। आगे लिखा है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब विद्यार्थी यह याद करे कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। स्पर्श कौन है अभी नहीं बता रहा है, तब तक आ जाएगा ईषत स्पृष्टम अंतस्थानम। अब अंतस्थ कौन है ये नहीं पता। जब ये बाह्य प्रयत्न समाप्त करेंगे तब वृत्ति में आगे लिखेंगे काद्योमावसानाः स्पर्शाः यणोन्तस्थाः। तो अपने याद करने की दृष्टि से आप इसे साथ साथ करिए। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कादयोमावसानाः स्पर्शाः। इसे कॉपी पर अपने लिख लीजिए, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्पृष्ट प्रयत्न किनका है, स्पर्श वर्णों का है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न किनका है, स्पर्श वर्णों का है। ये स्पर्श वर्ण होते कौन से है, किन वर्णों का नाम स्पर्श है, तो आगे चल के कहेंगे कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयः मावसानाः, क से आदि करिए और म अवसान तक जाइए। क से प्रारंभ करके म तक के जो वर्ण हैं ये कहलाते हैं स्पर्श। ये हुए 25 क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। तो इन 25 का अभ्यंतर प्रयत्न हुआ स्पृष्ट, और इन 25 वर्णों का नाम है स्पर्श वर्ण। स्पर्श संज्ञा क से म तक के 25 वर्णों की होती है। फिर अपनी पुस्तिका में आगे लिखिए ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानाम। ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न किनका है, अंतःस्थ वर्णों का है। अब ये अंतःस्थ वर्ण होते कौन हैं, तो आगे लिखा है, उसे आप अपनी कॉपी में पहले ही लिख सकते हैं। यणोन्तस्थाः, यण है, इनको अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। यण का मतलब प्रत्याहार यवरल, यवरल को अंतःस्थ कहते हैं। तो ईषत स्पृष्ट प्रयत्न हुआ यवरल का। उसी प्रकार से ईषद विवृतम ऊष्माणाम। ईषद विवृत प्रयत्न किनका है, ऊष्म वर्णों का है। लेकिन ये ऊष्म वर्ण होते कौन से है, शल ऊष्माण, आगे कहेंगे। तो शल, शल प्रत्याहार में कौन कौन आए, तीनों श और ह, श श स ह। ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं और इनका अभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। विवृत किनका है, विवृतम स्वराणाम। विवृत प्रयत्न है स्वरों का। और स्वर क्या है, आगे चल के कहेंगे अचः स्वराः। इसका मतलब विवृत प्रयत्न हुआ अचों का। हरस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। अभी अभी देखिए इन्होंने कहा विवृत प्रयत्न होता है स्वरों का। स्वर में अ भी आ गया, अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ ओ, ये सभी स्वर है। अ का इन्होंने अभी अभी कहा कि विवृत प्रयत्न होता है। अब कह रहे हैं कि जो हरस्व अ है उसका प्रयोग में संवृत होता है, प्रक्रिया की दशा में विवृत होता है। यह अभी आप केवल सामान्य अर्थ समझिए, इसका विशिष्ट अर्थ हम फिर से आगे करेंगे इस सूत्र के बाद। हरस्व अवर्ण का प्रयोग में संवृत होता है का अर्थ हुआ बोलने में। प्रयोग का अर्थ यहाँ पर बोलना समझिए। जब हम उच्चारण करेंगे तो किस वर्ण को कहाँ से उच्चारण करना चाहिए यह हमको शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र ये कह रहा है कि हरस्व अ को आपको संवृत बोलना चाहिए, संकुचित कंठ से बोलना चाहिए। और प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव, लेकिन जिस समय आप व्याकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस समय प्रयोगों की सिद्धि कर रहे हैं, उस समय उसको विवृत मान लीजिए। क्यों मान लीजिए, इस सूत्र के बाद हम इस पंक्ति पर फिर से आएंगे। तो अभी तक हमने जाना कि 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। उसमें से स्पृष्ट किनका है, क से लेके म तक के वर्णों का, 25 वर्णों का। और उन क से लेके म तक के वर्णों की क्या संज्ञा है, उनको लोग स्पर्श भी कहते हैं।
कार्योमावसानाः स्पर्शाः। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न किनका है? यवरल का। उस यवरल का नाम अंतस्थ भी है। ईषत् विवृत किनका है? तीनों श और ह का। उसी तीनों श और ह को ऊष्म भी कहते हैं। विवृत किनका है? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ इन स्वरों का, इसका नाम स्वर है। और समृत प्रयत्न किनका है? समृत प्रयत्न ह्रस्व अ का है, लेकिन ह्रस्व अ का जब प्रयोग उच्चारण करेंगे तब समृत है, लेकिन जब व्याकरण की हम प्रक्रिया करेंगे, किसी प्रयोग की सिद्धि करेंगे, तब उसको हम विवृत मानेंगे। इस पंक्ति का आशय हम आगे स्पष्ट करेंगे। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? अभी अभी इन्होंने कहा था यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में प्रयोजन आभ्यंतर का ही था, उसे हमने जान लिया तो ये सूत्र हमारा पूरा हो गया। लेकिन बाह्य प्रयत्न का ज्ञान भी यहाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हल संधि में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। इन 11 बाह्य प्रयत्न में से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की चर्चा पूर्व में हो चुकी है, वह अचों के भेद हैं। 11 में से 3 गए, बचे 8। इन 8 की चर्चा यहाँ होगी। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनकी चर्चा। इन 8 में से जब भी किसी वर्ण का आपसे बाह्य प्रयत्न पूछा जाए तो आप केवल विवार नहीं कह सकते, या केवल संवार नहीं कह सकते, केवल महाप्राण नहीं कह सकते। कम से कम एक वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, और उन 4 में भी एक समूह बना हुआ है, वो है विवार, श्वास, अघोष का, संवार, नाद, घोष का, और अल्प प्राण और महाप्राण का। आगे वो कह रहे हैं खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। किसी भी वर्ण का यदि बाह्य प्रयत्न विवार है तो अकेला विवार नहीं होगा, वो विवार, श्वास और अघोष यह तीनों होगा। फिर कहा हशः संवारा नादा घोषाश्च। यदि आप कह रहे हैं कि ह का बाह्य प्रयत्न संवार है तो केवल संवार नहीं होगा, वह संवार, नाद और घोष होगा। मतलब ये 3 का जो ग्रुप है, समूह है, ये कभी विभक्त नहीं होगा। इन 3 के साथ में एक और होगा, चाहे वो अल्प प्राण हो या महाप्राण हो। तो खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सबका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। हर्ष प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में खफ, छठ, थ, चट, त और तीनों श, यह खर प्रत्याहार में आते हैं। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो खफ, छठ, थ, चट, त ये वर्गों का प्रथम और द्वितीय है। यदि हम वर्गों को क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म इस प्रकार से लिखें, लेकिन अब इनको सीधे सीधे पढ़ें। मैं कहूँ क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है तो आप कहेंगे क। च वर्ग का पहला अक्षर है च। ट वर्ग का पहला अक्षर है ट। त वर्ग का पहला अक्षर है त। और प वर्ग का पहला अक्षर है प। लेकिन मैं कहूँ पांचों का पहला बोलिए तो आप कहेंगे क च ट त प। इसे इस प्रकार से कॉपी में लिख लीजिए। और केवल पहला मैं जब कहूँ तो आएगा क च ट त प। वैसे ही सभी वर्गों का द्वितीय कौन होगा तो ख, छ, ठ, थ, फ। प वर्ग का द्वितीय फ है, क वर्ग का द्वितीय ख है, तो मैं कहूँ सब का केवल दूसरा दूसरा बोलिए तो होगा ख, छ, ठ, थ, फ। सब का केवल तीसरा तीसरा बोलिए तो ग, ज, ड, द, ब। सब का केवल पंचम बोलिए तो ग, य, ण, न, म। इसकी आवश्यकता इसलिए आएगी, अभी ये कहेंगे वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। तो वर्गों को इस प्रकार से याद करिए।
फिर आते हैं हम खरो विवारा श्वासा घोषाश्च में। खर प्रत्याहार का मतलब हुआ वर्गों का प्रथम, द्वितीय और तीनों श, इनका विवार श्वास अघोष होता है। जब इस प्रकार से याद करेंगे तो बाह्य प्रयत्न में कभी धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी वर्ण जब आपको कहा जाए तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये लाइए कि वह किस वर्ग का है, किस नंबर का है। जैसे किसी ने कहा क का मतलब हुआ पहला है, 1 नंबर में। म कौन सा है? म प फ ब भ म में 5वां है। जब यह याद होगा तब मैं पूछूं क महाप्राण है कि अल्प प्राण, तो आप तुरंत कहेंगे 1, 3, 5 का अल्प प्राण होता है। क पहला है अर्थात वह अल्प प्राण है। ख अल्प प्राण है कि महाप्राण है? ख दूसरे नंबर का है, तो दूसरे और चौथे का महाप्राण होता है, अर्थात ख का महाप्राण है। तो अल्प प्राण महाप्राण याद करने में उस वर्ण की संख्या काम आएगी, वही इसमें भी काम आएगी। खर प्रत्याहार का विवार श्वास अघोष होता है, यह याद करने से एक अच्छा और तरीका है कि आप याद रखिए वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों श का विवार श्वास अघोष होता है। खफ छ ठ थ च ट त क प, इसका अर्थ हुआ वर्गों का दूसरा और पहला। देख लीजिए इसमें वही आया है, खफ छ ठ थ यहाँ तक वर्गों का दूसरा है और च ट त क प यही वर्गों का प्रथम है। तो वर्गों का प्रथम, द्वितीय और तीनों श का विवार श्वास अघोष है। उसी प्रकार से हषः संवारा नादा घोषाच, हस प्रत्याहार में कौन आया? हय वर ल यमंगण न झ भ घ ढ ध जब ग ड द। तो हय वर ल को अलग रखिए। यमंगण न जो है ये वर्गों का पंचम है, सभी वर्गों का 5वां अक्षर इसमें है, यमंगण न। झ भ घ ढ ध में वर्गों का चतुर्थ है और जब ग ड द ये वर्गों का तीसरा है। जब आप अपनी पुस्तिका में सभी वर्गों को लिख लें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, तो उसमें केवल पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा देखिए, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो हय वर ल का वर्गों का पंचम, वर्गों का चतुर्थ और वर्गों का तृतीय, इनका होता है संवारनाद घोष। तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवारनाद घोष होता है। इसको याद करने के अलावा एक और तरीका है, आप याद करिए, वर्गों के 5, 4, 3 और हय वर ल का संवारनाद घोष होता है। फिर आप याद करेंगे वर्गों का 1, 3, 5 का और यण का अल्प प्राण होता है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम कौन हुआ? क च ट त प। तृतीय कौन हुआ? ग ज ड द ब। पंचम कौन हुआ? ग यण न म। और यण प्रत्याहार य वर ल, इनका अल्प प्राण होता है। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल का महाप्राण होता है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। द्वितीय कौन हुआ वर्गों का? ख छ ठ थ फ। चतुर्थ कौन हुआ? घ छ ढ ध भ। और शल प्रत्याहार माने तीनों श ह, इनका महाप्राण होता है। इस प्रकार से याद करेंगे तो कभी बाह्य प्रयत्न में धोखा नहीं खाएंगे। अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही आगे बता रहे हैं। काद्योमावसानः स्पर्शाः, इसको वहीं बता दिए होते तो विद्यार्थियों को याद करने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन हम उसे वहीं याद कर लेंगे। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है, तो स्पर्श हैं कौन? तो कादयोमावसानाः स्पर्शाः। उन्होंने कहा था ईशत स्पृष्टम अंतःस्थानाम, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण है कौन? तो अब कह रहे हैं यणोन्तस्थाः, यवर ल अंतस्थ है, यण प्रत्याहार है। उसी प्रकार से ईषद विवृतम ऊष्माणाम कहा था, ईषद विवृत प्रयत्न ऊष्मों का होता है। तो ऊष्म वर्ण कौन है? शल ऊष्माणः। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संज्ञा ऊष्म होती है। शल का अर्थ हुआ तीनों श और ह। उन्होंने कहा था विवृतम स्वराणाम, विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है। स्वर क्या है? तो अचः स्वराः, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, अर्थात अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ को कहते हैं। जब हम तालवाद स्थान पढ़ रहे थे तो वहाँ 2 शब्द आए थे, उपधमानीय और जिह्वामूलीय। उपधमानीय नाम ओष्ठौ, उपधमानीय वर्ण का ओष्ठ स्थान है और जिह्वामूलीय वर्ण का जिह्वामूल स्थान है। लेकिन ये उपधमानीय वर्ण क्या है और जिह्वामूलीय वर्ण क्या है उसको अब बता रहे हैं। अह क, यह जो चिन्ह है ये अर्ध विसर्ग है। तो पूरा विसर्ग होता तो हम कहते हैं रामः। उसी को अगर आधे विसर्ग में कहेंगे तो कहेंगे अह क इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूल्यः। अह क और अह ख
यह दोनों जो आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसमें क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस चिन्ह का नाम जिह्वा मूलीय है। ध्यान रखिए, अह क जिह्वा मूलीय नहीं है। अह क में क के पहले जो अह उच्चारण आप कर रहे हैं जिस चिन्ह का, वह जिह्वा मूलीय है। अहप अहफ, यहाँ पर अहप अहफ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः उपधमानीयः। अहप अहफ में जो पफ के पहले प्राक अर्ध विसर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, उसका नाम उपधमानीय है। ध्यान रखिए, अहप उपधमानीय नहीं है। अहप में प के पहले जो आधा विसर्ग दिख रहा है वह उपधमानीय है। और यह आधा विसर्ग और दुनिया में किसी वर्ण के पहले नहीं आता, या तो क ख के पहले आएगा या प फ के पहले आएगा। जब क ख के पहले आया तो उसका नाम जिह्वा मूलीय है, और प फ के पहले आया तो उसका नाम उपधमानीय है। अब वहाँ पर यह भी आया था कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो विसर्ग किसे कहते हैं? उन्होंने तो कह दिया विसर्ग का स्थान कंठ है, लेकिन विसर्ग है क्या यह नहीं बताया। और नासिका अनुस्वार से मैं कहा था अनुस्वार का स्थान नासिका है, लेकिन अनुस्वार किसको कहते हैं ये अभी विद्यार्थी नहीं जानता है। तो उन्होंने लिखा अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। अम और अह ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसमें अच के बाद माने अ के बाद, अ के ऊपर बिंदी है, लेकिन हम इसको पढ़ते अ के बाद है, अम कहते हैं। अ पहले बोलते हैं, बिंदी का उच्चारण ये बाद में करते हैं। तो अच के बाद में जो ऊपर बिंदी आ रही है इसका नाम अनुस्वार है, और अ के बाद में जो दो बिंदी, जिसे इंग्लिश में कॉलन कह देते हैं, यह जो आ रहा है इसका नाम विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान क्या है आपको पहले बता दिया है। अ के ऊपर बिंदी आएगी तो इसको नासिका से उच्चारण करिए, अम कहेंगे। नासिका का उच्चारण तब होगा जब मुख बंद हो जाएगा और नाक से आवाज आएगी। और अ के बाद जो दो बिंदी है विसर्ग, इसका उच्चारण आप कंठ से कहिए। तो अ के बाद जब आप कंठ खोल करके हवा निकालेंगे तो आह ऐसा उच्चारण होगा। तो अनुस्वार और विसर्ग को भी यहाँ बता दिया। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी जिनके तालवादी स्थान एक हों और आभ्यंतर प्रयत्न एक हों। तालवादी स्थान किन किन वर्णों के क्या क्या हैं यह हमने जान लिया। कंठ किसका, तालु किसका, मूर्धा किसका। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, ये भी किन किन वर्णों के हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जब दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी, उन्हीं की होगी जिनके ये तुल्य होंगे। अब री तुलसाणाम मूर्धा कहा, री का स्थान मूर्धा है, और लरी तुलसानाम दंताह कहा, लरी का स्थान दंत है। री और लरी इन दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा सूत्र से प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने जाना उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी जिनके तालवादी स्थान एक हो, आभ्यंतर प्रयत्न एक हो। री और लरी के तालवादी स्थान ही एक नहीं है। री का स्थान मूर्धा है, लरी का स्थान दंत है। तो एक का मूर्धा एक का दंत, तालवादी स्थान भिन्न हो गए, अर्थात इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन इन दोनों की सवर्ण संज्ञा करनी है, होती है, नहीं तो आगे चल करके अनेक प्रयोग सिद्ध नहीं होंगे। तो पाणिनि जी से जो शब्द या नियम छूट गए उनको पूर्ण करने के लिए आगे चल करके कात्यायन ऋषि हुए। उन्होंने सूत्रों पर वार्तिक लिखा। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम वार्तिक आ रहा है रीलरी वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, जो हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में छोड़ा था। यह वार्तिक कहता है कि री लरी इन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, मतलब इनकी सवर्ण संज्ञा करिए, भले सूत्र से प्राप्त नहीं हो रही है। इस वार्तिक को स्वीकार करने का फल तवलकार आदि की सिद्धि है, जिसका विषय आगे स्पष्ट होगा। इन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होने से 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का लरी ये मिलकर 30 प्रकार के हो जाते हैं, एवं एक के ग्रहण से दूसरे का ग्रहण हो जाता है। यह बात अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में और स्पष्ट होगी। अब आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा के समय ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतम् एव
इस पंक्ति का आशय कुछ और स्पष्ट करना था, वह अब हम करेंगे। एक प्रयोग सिद्ध करना है दंड धन आढ़कम। दंड धन आढ़कम में दंड में डकारोत्तरवर्ती आकार और आढ़कम के आकार के बीच में कौन सी संधि होगी? अकः सवर्णे दीर्घ यहाँ सूत्र आता है। अकः सवर्णे दीर्घ कहता है अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे सवर्ण दीर्घ होता है। अक प्रत्याहार में दंड का ड का अ आता है, उससे परे सवर्णी अच है आ, दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ होके दंडाढ़कम बन जाता है। समस्या यह है कि दंड के ड के अ का सवर्णी आढ़कम का आ है कि नहीं, अ और आ आपस में सवर्णी है कि नहीं। यदि हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र को यहाँ लगाएं, ह्रस्व अ का स्थान कंठ है और दीर्घ आ का कंठ है, तो अ और आ के तालवादी स्थान एक ही हैं, दोनों का कंठ है। परंतु आभ्यंतर प्रयत्न में जब जाएंगे तो ह्रस्व अ का समृत होता है और दीर्घ आ का विवृत है, क्योंकि अभी अभी कहा गया विवृतम स्वराणाम, सभी स्वरों का विवृत है और ह्रस्व अ का समृत है। अर्थ यह हुआ दीर्घ आ का विवृत है, ह्रस्व अ का समृत है। आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य नहीं होने के कारण इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जब सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी तो अकः सवर्णे दीर्घ कैसे लगेगा, अ और आ की सवर्ण संज्ञा कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी ने ह्रस्व अ को प्रक्रिया की दशा में, प्रक्रिया दशा अर्थात प्रयोग सिद्धि जब करेंगे, व्याकरण में व्युत्पत्ति करेंगे शब्दों की, उस समय ह्रस्व अ को विवृत मानेंगे और आ पहले से विवृत है ही, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, अगः सवर्णे दीर्घ लग जाएगा, दंडाढ़कम बन जाएगा। ह्रस्व अ का उच्चारण समृत ही करना चाहिए, दीर्घ आ का उच्चारण विवृत ही करना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया दशा में व्याकरण शास्त्र के प्रयोगों की सिद्धि में, शब्दों की सिद्धि के समय ह्रस्व अ को हम विवृत मान लेते हैं, लेकिन ह्रस्व अ का विवृत होता नहीं है। ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न समृत ही होता है, प्रक्रिया की दशा में प्रयोग सिद्धि में विवृत होगा, और जब उच्चारण करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब हम उसे समृत करेंगे। इसका फल दंड धन आढ़कम में दंडाढ़कम इत्यादि की सिद्धि है।